जय हिंद दोस्तों, बीमे की स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। हम पिछली वीडियो में आपको लेस एम एस के 30 तक के क्वेश्चन करा चुके हैं। अब 30 से आगे के क्वेश्चन आप देखो इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, किन्हीं दो संख्याओं का में से 16 है और लेस 160 है, तो इनमें से एक संख्या 32 हो तो दूसरी क्या होगी। तो आपको फॉर्मूला पहले ही बता चुके हैं हम, तो एक बार फिर से बताते हैं। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है लेस है गुणा में से। इसके अकॉर्डिंग हम मान रख लेते हैं। तो पहली संख्या उन्होंने संख्या दे रखी है, एक संख्या 32 और दूसरी पूछ रहे हैं, तो दूसरी की जगह x रख लेंगे। और लेसे का मान उन्होंने 160 दे रखा है और में से का मान 16, तो 16 से 32 कट जाएगा, 16 दूनी 32 और 2 से 80 ये कट जाएगा, 160 80 बार, तो आपकी x की वैल्यू आ गई 80। तो दूसरी संख्या आपकी कितनी होगी जी, 80 होगी। तो आपका मान हो गया 80। तो आपका विकल्प हो जाएगा, विकल्प देख लेते हैं, आपको विकल्प डी सही है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहे हैं दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, यदि उनका में से 37 हो तो इनमें बड़ी संख्या है। देखो कर लेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है में से गुणा ले से होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है 4107 बराबर आपको में से दे रखा है 37। तो गुणा ले से देखो क्या होगा, तो 37 से काट लेंगे। तो 37 से जब इसको काटेंगे, 37 से कम 37 फिर से एक बार चला जाएगा, 37 से कम 37 और फिर से भी 37 से कम 37 ही चला जाएगा। तो आपका ले से हो गया 111। तो आपकी बड़ी संख्या जो है, तो इनमें आपकी बड़ी संख्या जो होगी बड़ी संख्या आपकी होगी, चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है ले से गुणा में से। देखो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है ले से गुणा में से। माना एक मान जो है हमारा वो एक संख्या के बराबर है पहली के, तो दूसरी संख्या का मान हमारा लेसे के बराबर होगा। तो हमारा एक मान में से आपको 37 दे रखा है और लेसे की वैल्यू आपको हमारी आई है 111, तो बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी, तो बड़ी संख्या हमारी 111 हो जाएगी। ये आपका आंसर है। विकल्प देख लेते हैं आपका विकल्प कौन सा है, तो आपका विकल्प बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहे हैं दो संख्या दे रखी हैं 12,906 और 14,818। तो सीधा रख लेते हैं, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है में से गुणा ले से। तो सीधा रख लेते हैं, पहली संख्या होगी आपकी 12,906 गुणा दूसरी संख्या होगी 14,818 बराबर है में से आपका 478 और गुणा आपका ले से हो जाएगा। तो 478 से हम सीधा 1200 इसे काट लेंगे। तो आप अलग काट लेना, ये सीधा कट रहा है 27 बार, तो 27 की इसमें गुणा कर लेंगे, तो आपका ले से हो जाएगा 4,086, या इसे कह सकते हैं 4,86,000, सॉरी 4,86,000। तो ये आपका आंसर हो गया। तो विकल्प देख लेते हैं कौन सा विकल्प ठीक है, तो आपका विकल्प ए सही है, 4,000,086 ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34।
क्वेश्चन नंबर 34 में भी वही क्वेश्चन दोहरा रहे हैं। कह रहे हैं दो संख्याओं का में से तथा ले से 12 और 6 तो है। यदि एक संख्या 24 हो तो दो संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखो फॉर्मूला अकॉर्डिंग चलते हैं बिल्कुल। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है आपका में से गुणा ले से। में से और ले से को आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई बात नहीं इसमें। तो पहली संख्या आपकी एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या का मान निकाल देंगे पहले, जब भी तो दो संख्या का औसत निकलेगा। तो दूसरी संख्या हम x मान लेते हैं बराबर में से आपको दे रखा है 12 और ले से दे रखा है 600। तो काट लेंगे 12 दूनी 24 और 2 से 600 कट गया 300 बार। तो x बराबर आपका हो गया 300। तो दो संख्याओं का औसत निकालते हैं तो औसत बराबर होता है हमारा, औसत बराबर होता है योग अपॉन संख्या। तो हमारी संख्या कितनी है 2। तो योग कितना बैठेगा हमारा 300 ये और 24 ये वाले दो संख्याओं का हो गया योग 324 और संख्या हमारी है 2। तो 2 से 324 को काट लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 162। तो आपका आंसर हो गया 162। विकल्प देख लेंगे कौन सा विकल्प ठीक है। तो आपका विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, इसमें थोड़ा सा बस हल्का सा घुमा के पूछ लिया है। देखो क्या कह रहे हैं, किन्हीं दो संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी है तथा उनका योग 200 है। तो देखो मान लो पहली संख्या, एक संख्या आपकी जो है, पहली संख्या आपकी मान लेते हैं x, तो दूसरी होगी आपकी 3x। तो दोनों का योग हो गया आपका, योग हो गया 4x। दोनों को हम जब जोड़ लेंगे तो 4x हो जाएगा और उनका योग की वैल्यू उसने दे रखी है आपको 200। तो 4 से 200 कट गया 50 बार। तो आपकी पहली संख्या, क्योंकि पहली संख्या x है तो x की वैल्यू हमारी है 50। तो आपकी पहली संख्या 50 हो गई और आपकी दूसरी संख्या हो गई 150, क्योंकि 50 दिया 150 3 गुनी है वो। तो आप कह रहे हैं यदि उनका में से 15 हो तो ले से क्या होगा। तो मान रख लेते हैं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है में से गुणा ले से। तो में से आपका 50 है और गुणा ले से का हमें मान निकालना है। तो 50 से आपको 50 कट गया तो आपका ले से आ गया 150। ये आपका आंसर है। तो विकल्प देख लेते हैं, आपका विकल्प है जी ए, क्योंकि ये विकल्प आपका 150 है, यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 में भी थोड़ा अलग से घुमा के पूछ रहे हैं। कह रहे हैं किन्हीं दो संख्याओं का ले से उनके में से का 8 गुना है। तो जो है में से आपका ले से का 8 गुना है तो ले से बराबर हो गया 8 में से। तो 8 गुना हो गया में से। तो कह रहे हैं ले से और में से का योग 108 है। तो देखो ले से प्लस में से, इनका जो योग है वो है 108। तो ले से की जगह 8 में से रख देते हैं। तो यहाँ आपके 8 में से रख दिए, प्लस में से ऑलरेडी यहाँ है ही और बराबर 108 है आपका। तो 8 और 1 9 में से हो गए आपके। तो 9 में से बराबर 108। तो 9 से कट गया ये 12 बार। तो आपका में से हो गया 12। तो अब ले से निकाल लेंगे। जब में से आपका 12 हो गया तो ले से इसका 8 गुना था, तो 8 गुणा 12, तो 12 अट्ठा 96। तो ले से आपका 96 आ गया। अब कह रहे हैं इनमें से पहली संख्या 96 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। क्योंकि फॉर्मूला है हमारा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है में से और गुणा ले से। तो हमने दे रखा है, उन्होंने पहली संख्या दे रखी है 96, दूसरी संख्या पूछ रहे हैं x मान लेते हैं और में से है आपका 12 और ले से आपका है 96। तो 96 से 96 कैंसिल हो गया
x बराबर आ गया आपका 12। ये आपका आंसर है। ये दूसरी संख्या है कि वैल्यू है। तो विकल्प देख लेते हैं कौन सा विकल्प ठीक है। तो आपका विकल्प डी सही है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 36 से आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। जय हिंद दोस्तों।